हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीए फाइनल की क्लास में आज जो टॉपिक पे चर्चा करने वाली हूँ वो है ओपेक के बारे में। तेल डिप्लोमेसी, ऑयल डिप्लोमेसी क्या है और इसके बारे में चर्चा करने वाली हूँ। पश्चिमी एशिया तेल के लिए एक विश्व में प्रसिद्ध क्षेत्र है। विश्व के अधिकांश तेल भंडार और पश्चिमी एशिया तथा खाड़ी क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा तेल भंडार खाड़ी के देशों में है, जिनमें पहला स्थान सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक तथा संयुक्त अरब अमीरात का है। तेल के कारण पश्चिम एशिया तथा खाड़ी क्षेत्र महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है। तेल उत्पादक राज्यों को तेल से धन मिला है और शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ी है। अरब इजराइल संघर्ष तथा खाड़ी युद्ध का प्रमुख कारण तेल की राजनीति है। पश्चिमी एशिया में तेल का पूर्ण भंडार है। अपने तेल के कारण ही यह क्षेत्र महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है। 1973 से अरब इजराइल युद्ध के समय पश्चिमी एशिया के तेल उत्पादक देशों ने इजराइल पर दबाव डालने के लिए तेल को कूटनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया है। इसके लिए तेल निर्यातक देशों के संगठन ने, जिसका नाम है ओपेक, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, का जन्म जो है 1960 में हुआ। तेल निर्यातक देशों में मुख्य रूप से तेल उत्पादन का कार्य पहले इन देशों में बहुउद्देशीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां के द्वारा किया जाता था। ओपेक की स्थापना से पूर्व तेल कंपनियां पश्चिमी एशिया के देशों की तेल संपदा के बल पर अपने निजी देशों को समृद्ध करती थी। 1948 में तेल कंपनियों कुल लाभ के 82% लाभ पर अधिकार जमाए हुए थे, जबकि वास्तविक लाभ के मालिक जो हैं संबंधित जो देश हैं उनको केवल 17% ही लाभ मिल पाता था। कड़े संघर्ष के बाद 1952 में ये उत्पादक देश अपने लाभ को 32% कर लिए, लेकिन 1963 में 50% करने में सफल हुए। कंपनियों द्वारा इस प्रकार के शोषण और तेल उत्पादक देशों की मर्जी के खिलाफ सौदेबाजी ने इन देशों को अपने हितों की ओर संचेत किया। 1960 में तेल कंपनियों ने अपने उत्पादक देशों से पूछे बिना तेल के दाम घटा दिए। इससे मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देशों को 939 लाख डॉलर की हानि हुई। इस घटना के बाद 5 प्रमुख निर्यातक देश 3 अरब देश इराक, कुवैत और सऊदी अरब तथा 2 गैर अरब ईरान और वेनेजुएला देशों ने अपना संयुक्त हितों की रक्षा के लिए एक संगठन बनाने का 1960 को बगदाद में निश्चय किया। आंकड़ों के अनुसार इन 5 राष्ट्रों के पास कुल सुरक्षित तेल का 87%, कुल उत्पादन का 38%, कुल व्यापार का 90% हिस्सा था। संगठन का पहला प्रस्ताव तेल उत्पादक राष्ट्रों की बढ़ती आर्थिक चेतना और आक्रोश को स्पष्ट करता है। माननीय सदस्य तेल कंपनियों के मूल्यों के प्रति दिखाए गए रुख के प्रति उदासीनता नहीं रह गए थे। सदस्यों को यह मांग थी कि तेल कंपनियां मूल्य स्तर को उतार चढ़ाव से मुक्त रखें, स्थिर रखें, और सदस्य राष्ट्र वे सभी प्रयास करेंगे जिससे मूल्य स्तर वर्तमान गिरे स्तर से पहले की स्थिति में रहे। यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हों और तेल कंपनियों को ऐसा प्रतीत हो कि मूल्य परिवर्तन अनिवार्य है, तो तेल कंपनियों को चाहिए कि वे स्थिति का विवरण जो है राष्ट्र के समक्ष रखें और कोई निर्णय लेने से पहले उत्पादक राष्ट्रों से परामर्श लें। ओपेक की स्थापना मुख्यतः तेल उत्पादक राष्ट्रों को तेल नीति में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तथा सदस्य राष्ट्रों के हितों की सुरक्षा के लिए की गई। ओपेक के नियमों के अनुसार किसी राष्ट्र को संगठन का सदस्य बनने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों को मानना होगा। राष्ट्रों को तेल का शुद्ध निर्यातक राष्ट्र होना चाहिए। दूसरा, राष्ट्र के तेल हित और अन्य सदस्यों के हितों में समानता
होनी चाहिए। धीरे धीरे इस तेल निर्यातक देशों के संगठन 12 सदस्य हो गए, 5 संस्थापक सदस्य देशों के अतिरिक्त 7 अन्य सदस्य। कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, यूनाइटेड तथा अरब अमीरात ओपेक के प्रमुख अंग हैं। इस प्रकार से 1976 में ओपेक फंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की स्थापना की गई। ओपेक ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 2000 में वेनेजुएला में किया। गंभीर पारस्परिक मतभेद के परिणामस्वरूप ओपेक के सदस्य राष्ट्रों में सम्मेलन में एकजुटता प्रदर्शित नहीं हुई। ओपेक किन्हीं भी अर्थों में राजनीतिक संगठन नहीं है। यह ठीक आर्थिक लाभ आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिसका परिणाम पहले आर्थिक एकीकरण और फिर राजनीतिक एकीकरण है। ओपेक राष्ट्रों के पारस्परिक राजनीतिक मतभेद निकट भविष्य में राजनीतिक एकीकरण जैसी संभावना को नकारते हैं। फिर भी ओपेक की स्थापना के बाद तेल निर्यातक की असली शक्ति सामने आ गई है। इसके बाद तेल कंपनियां तेल की कीमतें कम नहीं कर पाई हैं। इसके अलावा तेल निर्यातक देश ओपेक के बल पर नए कर और रॉयल्टी निश्चित कर अपने राजस्व को बढ़ाने में भी सफल हुए हैं। अर्थात 6 अक्टूबर 1973 को प्रारंभ हुए चौथे अरब-इजराइल युद्ध में ओपेक राष्ट्रों के द्वारा उठाए गए कदमों ने विश्व स्तर पर तेल को राजनीतिक शस्त्र के रूप में उभारा है। ओपेक की प्रतिभाशाली भूमिका रही है। जितने भी खाड़ी पश्चिमी एशिया में संकट रहे हैं, महाशक्तियों की जो प्रतिस्पर्धा रही है, वो तेल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की रही है। इसलिए इस ओपेक की जो भूमिका है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी है। धन्यवाद।